अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज का जो व्लॉग है वो मैं सुबह सुबह शुरू कर रही हूँ। और नाश्ते में आज मेरा मूड था कुछ स्पाइसी खाने को, तो मैंने सोचा हेल्दी वे में चिल्ला बना लेती हूँ। और सबसे पहले जैसे ही मैं उठती हूँ तो मैं पानी पीती हूँ ज़्यादा सारा इन द सेंस ऑफ डैट के 2 ग्लास तो ऑलमोस्ट पी ही लेती हूँ एट अ टाइम। और उसके बाद चिल्ला, अब आप लोग कहेंगे कुछ लोगों को नहीं ना पता होगा, बिकॉज़ एक नाम हर चीज़ को लग देते हैं। इसे हम लोग बेसन की रोटी भी कहते हैं, सॉरी। और उसके बाद चिल्ला भी कहते हैं। और पकोड़े टाइप, पता क्या, अगर आप लोग डाइट पे हैं और आपको क्रेविंग्स हो पकोड़े खाने की, तो आप ऐसे करें कि इसके अंदर अच्छी खासी वेजिटेबल्स डाल लें। उसके बाद थोड़ा सा देसी घी और बहुत मज़े की ये बन जाती है लिटरली। आज वैसे तो हम लोगों ने दावत की हुई थी, तो दावत का जो मेन्यू है वो बारबेक्यू था। तो मामा करेले ले आई थी, तो मैंने सोचा कि फ़्रेश करेले आ गए हैं तो अब इसको फ्राई कर देती हूँ। फ्राई करके किसी कंटेनर में रख दूँगी, एक दिन स्टोर करूँगी और अगले दिन बना लूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली रात का मेन्यू कुछ डिफरेंट था, तो इसलिए मैं अभी फ्राई कर रही थी। अच्छा, अभी आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप लोग कौन से टाइप के हो, करेले खाते हो या नहीं। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पूछें कि आप करेले खाते हो, तो दे विल बी लाइक कि नहीं मुझे नहीं पसंद, बिकॉज़ कड़वे होते हैं। लिटरली मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन जिस तरह मैं बनाती हूँ ना, करेले जो हैं वो कड़वे नहीं होते। तो मेरे घर वाले कहते हैं कि तुमने वाकई में करेले ही यूज़ किए हैं वेजिटेबल में या क्या किया है। तो एक चीज़ फैक्ट मैंने आपको बताया है। और चिल्ला जो है उसे हल्की आंच में बनाते हैं ताकि क्रिस्पी बने और मज़ेदार किस्म का। आज ना मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, आप लोगों की बहन क्या करती है कि जब मैं हेल्दी खाना शुरू करती हूँ ना, फिर तो दुनिया जहान की जितनी भी हेल्दी आइटम्स हैं ना, मुझे दे दो मैं खा लूँगी। लेकिन जिस दिन नहीं खाना तो फिर बिल्कुल भी नहीं खाना। अभी मैं हेल्दी चीज़ खा रही हूँ बिकॉज़ आप लोगों के सामने देसी घी में फ्राई हुई, तो मैंने साथ योगर्ट भी ले लिया। और मामा जो है वो गोश्त साफ़ कर रही थी, बिकॉज़ आपको बताया कि बारबेक्यू करना था। और एक चीज़ मेन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि देखें, जब हम लोग चिकन वगैरह साफ़ करते हैं ना, तो जो जिन्हें हम कहते हैं यूजुअली आम लैंग्वेज में छिचड़े, तो वो जो है ना बर्ड्स वगैरह जो होती हैं, लाइक ये जो चील वगैरह होगी, कौवे शवे, ये खा लेते हैं। तो उन्हें वेस्ट ना किया करें, डस्टबिन में जाएगी तो ऑब्वियसली स्मेल आएगी। इससे बेहतर छत में डालें और थोड़ा सा वेट करें, इतने परिंदे आ जाएंगे ना खाने, तो अच्छा है किसी के पेट में चली जाए। तो उसके बाद मैं बना रही थी, रात को जो बारबेक्यू करना था वो साथ कबाब भी करने थे, तो उसका मटेरियल मैं तैयार कर रही थी। जो हरी मिर्चें आजकल आई हुई हैं ना, वो इतनी तेज़ हैं कि वाइल ब्लेंडिंग मेरा तो गला मतलब पकड़ ही लिया था, इतनी खांसी मुझे आई। फिर मैंने पानी शानी पिया और थोड़ा सा मैं किचन से बाहर गई, तो फिर जाके थोड़ा ना ठीक हुआ था। तो ये जिसे कहते हैं ना सही प्योर तीखी मिर्चें, तीखी ऐसा ही वर्ड है ना, कोई प्रोनाउंस मैं सही कर रही हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब अगर आप लोग ये वाली मिर्चें यूज़ करो ना, वैसे तो पता ही नहीं होता ये एक किस्म का कि कैसी होंगी मिर्चें, लेकिन जब आप मिक्सिंग का काम करो ना, तो आप लोग ग्लव्स डाल लिया करो, इससे रैश नहीं होगी और जलन नहीं होगी। तो मैं फिर ऐसे ही करती हूँ कि मैं ग्लव्स डाल लेती हूँ। बर्तनों की तो हर घर में माशाल्लाह से इतनी बरकत होती है, चाहे 2-3 लोग रह रहे हो ना, फिर भी बर्तन जो है ना इस कदर इकट्ठे हो जाते हैं कि छोटे छोटे बर्तन जो हैं करते करते ना आपका जो सिंक है वो फिर माशाल्लाह से इतना ह्यूज लगने शुरू हो जाता है। तो जो मैंने कबाब का मटेरियल तैयार किया, उसके बाद जो बर्तन थे थोड़े बहुत, वो फिर मैं धो रही थी। सुबह नाश्ते के तो मैंने धो लिए थे, लेकिन फिर उसके बाद ये तैयारी करते वक्त जो इकट्ठे हो गए, तो वो धो रही थी मैं बेसिकली। क्या हुआ कि बर्तन धोते वक्त मेरे पेट में चूहे कूदने शुरू हो गए, और मैंने बताया कि आज मैं हेल्दी वे में थी। तो फिर मैंने अनार काटा और थोड़ा सा गरमा लिया, और अनार तो आगे मेरा फेवरेट है, तो ये तो फिर मैं बहुत खुशी से खाती हूँ। अभी थोड़ा सा रेस्ट किया, मोबाइल साथ में चार्जिंग पे लगा दिया था। फिर थोड़ी देर की ब्रेक के बाद शावर वगैरह लिया, फ्रेश वगैरह हुई,
तो दोबारा किचन में आ गई क्योंकि पास्ता बनाना था मुझे। वैसे मैंने नोट किया कि पास्ता बनाने का भी अलग अलग तरीका है, बिकॉज़ मुझे तो लगता है कि दुनिया की हर चीज़, अगर बिरयानी है तो वो भी हर घर में मुख्तलिफ़ तरीके से बनती है। मैं वेजिटेबल्स पहले बॉईल कर लेती हूँ पास्ता के लिए, मैं बीच में ही नहीं मिक्स करती, उससे क्या होता है कि कच्ची कच्ची रह जाती हैं। तो मेरे घर वाले कच्ची कच्ची नहीं खाना पसंद करते। और ये कंटेनर में वेजिटेबल्स काट के मैंने पहले ही रख ली थी। और मटर का तो सीज़न नहीं है, लेकिन हम ओपा वालों के यूज़ करते हैं, दे आर जस्ट बेस्ट, फ्रोज़न है ये। वैसे मैं आप लोगों को बात बताती हूँ, यकीन जाने इस टाइम मैं इतनी थकी हुई हूँ इस कदर कि आप लोगों का प्यार है जो आप लोग कमेंट्स करते हैं कि वीडियो रोज़ लगाया करें, तो मैं रोज़, अभी तो शादी का सीज़न है, शादी का सीज़न मतलब इन द सेंस ऑफ डैड के मामू की शादी, आप लोगों को पता है कि रोज़ आया गया, फैमिली गैदरिंग्स कैसी होती है, तो वो सारा कुछ उसके बाद फिर मैं इतनी थकी हुई हूँ कि मेरी आवाज़ आपको भी इस कदर थकी हुई लगेगी ना, तो जैसे भी है बस एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ, सुबह से चलते चलते रात होगी, और रात को जिस चीज़ का वेट था बारबेक्यू का, तो ये इस टाइम शेफ़ जो है जो बनाने जा रही हैं, शेफ़ ही कहते हैं ना, नहीं कुक, यस कुक, तो वो मेरी मामा है। माशाल्लाह से मेरी मामा जो है वो हर कैटेगरी में एक्सपर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जो चीज़ें हैं मैंने उन्हीं से सीखी हैं। वो कहती है ना, जैसी माँ होती है वैसी बेटी होती है, तो बस वही सिस्टम है। और उसके बाद भाई जो है वो नान ले आए थे, और स्वीट डिश में घर में कुछ नहीं बनाया था एज सच, तो आइसक्रीम ही मंगवा ली थी। ये न्यू आई है आइसक्रीम, तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं, मेहमानों के साथ हमारा भी चस्का लग जाएगा। तो थोड़ी सी ली थी मैंने, क्योंकि वही बात आ गई कि हेल्दी हेल्दी हेल्दी, और फिर थोड़ा सा जंक फूड बीच में आना ही पड़ता है। फैमिली गैदरिंग जैसी भी हो, चाहे आप कुछ खाओ या ना खाओ, लेकिन जो टाइम फैमिली के साथ स्पेंड हो जाता है, दैट्स टू मच, यू नो, इतने अच्छे मोमेंट्स होते हैं। और उसके बाद खाना जो है हमने ऊपर ही लगा लिया था, बिकॉज़ लाइव बारबेक्यू होता जा रहा था, और साथ साथ हम लोग देखते जा रहे थे गरम गरम। तो उसके बाद खाना वगैरह खा लिया था, और साथ ही आइसक्रीम जो है वो मैं लेने आ गई थी। और ये आइसक्रीम का फ्लेवर बहुत मज़े का है, यू गाइस जस्ट ट्राई इट, आपको पता चलेगा कि कैसा टेस्ट है। हाला जो है वो मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आई थी, और आपको पता है कि कराची की मेहंदी इस कदर फेमस है, तो मेहंदी तो सबसे पहले होती है, और उसके बाद परफ्यूम और थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ें थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।